गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीए वॉरियर पे। तो चलिए, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जुलाई का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, तो चलिए जुलाई पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, तो जुलाई के पार्ट 1 में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, तभी वीडियो रीच होगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो किसके लिए एग्रीमेंट हुआ? टू इन्हांस फिनेंशियल सपोर्ट फॉर वेटरन आर्टिस्ट। ठीक है, अब उसको क्या मिलेगा? 6,000 पर मंथ हेल्प मिलेगा दोनों के ये चीज़ करने के बाद, और अबव द एज ऑफ 60। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है, आप देखिए वही सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। कैबिनेट अप्रूव्स इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। एनआरएफ बिल के बारे में बात हो रहा है। अभी ये क्या होता है? विच विल प्ले अ पाइवटल रोल इन नर्चरिंग एंड एडवांसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफर्ट्स। टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 50,000 करोड़ आएगा। कब से कब तक है? 2023 से लेकर 2028 तक चलेगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेट भी, पैसा भी, और एनआरएफ बिल का भी। ठीक है, उसके बाद आइए, आपको देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आप ही बताना कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था। इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज फ्रॉम 5.2 मिलियन बैरल पर डे इन 2022 टू 6.2 मिलियन बैरल पर डे इन 2028 हो जाएगा। ठीक है, बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंडिया इज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी। यही पूछा गया था कि भारत कितना रैंक पे आता है, तो चौथा रैंक पे आता है। शायद आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड चाइना है, थर्ड रशिया है, फोर्थ में भारत है। ठीक है, अब ये देखिए टॉप्स। अब टॉप्स का होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, 2014 में आया था। टॉप्स क्लियर रेसलिंग, विनेश फोगाट एंड बजरंग पुनिया ट्रेनिंग इन किर्गिस्तान एंड हंगरी। विनेश फोगाट कहाँ करेगा? किर्गिस्तान में। अब बजरंग पुनिया हंगरी में करेगा। ठीक है, अब आइए आगे और देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड बरजेंद्र नवनीत टेन्योर एज इंडियाज एम्बेसडर टू WTO। क्या होता है WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटेंडेड बाय 9 मंथ्स का एक्सटेंडर मिला था। WTO को हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा है। ठीक है, अभी इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आइए, ये हमारे एक महिला खिलाड़ी हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर एट यूके इंडिया अवार्ड्स। कहाँ पे हुआ था ये? विंडसर, इंग्लैंड में होता। 5th एडिशन था। किसको मिला? मैरी कॉम को मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स कामेश्वर राव गोदावंती एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना है। किसको रिप्लेस करे हैं? चरणजीत सिंह अटारा को। ठीक है, अब ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1.5 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज लॉ कार्बन ट्रांजिशन टू असिस्ट इंडिया स्केलिंग ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, फॉस्टरिंग मतलब मजबूत, स्ट्रेंथ करना। अब नोट है, दिस विल असिस्ट इंडिया इज अचीविंग इट्स टारगेट 500 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2030। ये टारगेट ईयर भी पूछ सकता है। 500 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कब तक पूरा करेगा? 2030। और वर्ल्ड बैंक कितना ने हेल्प किया है? $1.5 बिलियन ने। ठीक है, लॉ कार्बन ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है मे बी इस बार देखने को मिले। तमिलनाडु बिकम्स इंडिया टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विद एक्सपोर्ट वैल्यू $5.37 बिलियन। सेकंड पे यूपी है, 4.90 बिलियन डॉलर। थर्ड पे कर्नाटका है और फोर्थ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट कमर्शियली ऑपरेशन इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट काकरापार। ये थर्ड यूनिट है काकरापार एटॉमिक पावर का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्चेज ई सरस मोबाइल ऐप। लॉन्च बाय किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन मिनिस्ट्री पे आता है। लॉन्च अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय वोमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ध्यान रखिएगा, क्यों बनाया गया था? जो भी सामान बनेगा मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय वोमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अरे तो आगे जाके बॉय करो ना, थोड़ा सा आगे जाके बॉय करो। मिशन वत्सालिया स्कीम फॉर रैपिड वैक्सीन मैनर गर्ल्स व्हेन दे बिकम प्रेग्नेंट। मिशन वत्सालिया स्कीम फॉर रैप विक्टिम्स मैनर गर्ल्स। ये ओमेन हमारे जो स्मृति ईरानी जी हैं उसके द्वारा लाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब क्या है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिल्ली में हुआ था, वर्तिका शुक्ला जी को मिला है। क्या है वर्तिका शुक्ला जी? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का CMD हैं। ठीक है, अब एक और, स्पेस एक्स लॉन्च ESA's इक्विलिटी मिशन टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इक्विलिटी मिशन टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये डार्क यूनिवर्स के लिए क्या मतलब एक्सप्लोर किसको करेंगे? डार्क यूनिवर्स को। कौन करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इक्विलिटी मिशन। स्पेस एक्स का क्या था? फाल्कन 9 रॉकेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोल इंडिया का CMD कौन है? PM प्रसाद है, प्रमोद अग्रवाल प्रसाद जी हैं। ठीक है, सॉरी, रिप्लेस किसको करेंगे? प्रमोद अग्रवाल को। PM प्रसाद बने हैं कोल इंडिया का न्यू CMD, PM प्रसाद रिप्लेस प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। दीपक पारेख द चेयरमैन ऑफ HDFC अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का अनाउंस किया गया है। अब इसको पूछेगा, कर तो दिया है अनाउंसमेंट, अब इसको पद्म भूषण कब मिला था? 2006 में मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यही चीज़ होता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं रहता है। और इसके बारे में देखिए, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश रिसिप्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ये ध्यान रखिएगा। अब चाइनाज क्यू डोंग यू री इलेक्टेड अनअपोज एज हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। सेकेंड टर्म बना है, फर्स्ट कब बना था? फर्स्ट टर्म में 1 अगस्त 2019। हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का रोम, इटली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आप देखिए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स 22.5 करोड़ टू IIT बॉम्बे टू स्ट्रेंथन इट्स डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। SBI ने ये पैसा CSR के थ्रू दिया। अब CSR क्या होता है? अब जो भी इंटरव्यू है देंगे IBPS PO के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल फॉर्म भी आ सकता है SBI क्लर्क मेंस में। रूल क्या है? अपने प्रॉफिट का, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। CSR यही कहता है कि कोई भी कंपनी CSR के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कोमिला गिव इन्वायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेशन क्या है यार, इंडियन इन्वायरमेंटल होना चाहिए, इंडियन इन्वायरमेंटल कर देते हैं इसको, इंडियन इन्वायरमेंटल। किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिला गिव्स इन्वायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेनिस्ट है। ठीक है, अब इसी अवार्ड का नाम क्या है? एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड। ठीक है, किसको मिला है? कार्तिकी गोंसाल्वेज जी को। ठीक है, ये फिल्म मेकर है, कार्तिकी गोंसाल्वेज को फिल्म मेकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा नेम्ड इन 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। ग्रेट इमिग्रेंट्स किसको अवार्ड मिला है? अजय बंगा जी को। ये कौन है? 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा, पद्मश्री अवार्ड कब मिला था इसको? 2016 में। ये सब ध्यान रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड 2016 में अजय बंगा जी को मिला है। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, नाटो। अब नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अप टू अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 तक कर दिया गया है। ब्रुसेल हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम जिसको बोलते हैं। मेंबर कितना? 31 है। ये क्या थे? जेंस स्टोल्टेनबर्ग कौन थे पहले? ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एंड बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो इन फर्स्ट पहली बार 2014 में बना था। 4 टाइम एक्सटेंडेड हिज टेन्योर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे है। ये से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ऐसे पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इवर IIT कैंपस टू बी सेटअप आउटसाइड इंडिया, झांझीवर तांजानिया में होगा। ठीक है, IIT मद्रास करेगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन फॉर कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल। फर्स्ट कोऑपरेटिव, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट कोऑपरेटिव स्कूल रन स्कूल कहाँ पे होगा? द सैनिक स्कूल विल सेटअप इन बोरियावी विलेज, महसाना सिटी इन गुजरात। ये सैनिक स्कूल दुधवा सागर डेयरी इस्टेब्लिश करेगा विथ आउटले 75 करोड़ से। ठीक है, ये भी उल्टा ना। 18 ईयर ओल्ड साक्षी कोचर बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इससे पहले मैत्री पटेल 19 साल की थी, ये 18 ईयर की है। तो साक्षी कोचर जी यंगेस्ट इंडियन टू गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला है। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 थर्ड एडिशन होगा। हेल्ड एट कहाँ होगा? बैंकॉक थाईलैंड में होगा। इंडियन डेलीगेट्स कौन से? योगी आदित्यनाथ जी होंगे, मोहन भागवत जी होंगे और
अमृत, क्या नाम, अमृतंग, माँ अमृतंग नांगद्यामगी, ठीक है, एक नाम मिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा है झटपट में लिखने के कारण, ठीक है। माँ अमृतान द्यामी, माँ अमृतान द्यामी जी हैं, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 2014 कहाँ होता है, दिल्ली में हुआ था। सेकेंड एडिशन 2018 शिकागो यूएसए में हुआ था, ठीक है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट EPR क्रेडिट, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट फर्स्ट अर्बन बॉडी टू इंडिया टू गेट EPR क्रेडिट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है EPR क्रेडिट, बाय रिसाइकलिंग द बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स आफ्टर सीजिंग, ठीक है। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाब इलेक्टेड एज OCA प्रेसिडेंट, फ्रॉम कुवैत से बिलोंग करते हैं। नाम देखिएगा, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाब, बाप रे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हेडक्वार्टर कुवैत है, मेंबर्स 45 हैं। सीनियर IAS एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजाराम रमन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ IFSCA। अब क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये रेगुलेट करता है गिफ्ट सिटी को। IFSCA कौन किसको रेगुलेट करता है, गिफ्ट सिटी को। रिप्लेस किसको करेंगे, NGT श्रीनिवास को फर्स्ट चेयरमैन थे, ठीक है। टेन्योर कितना होता है इसका, मिनिमम 3 ईयर का, मैक्सिमम 65 ईयर तक का, ठीक है। अरे ये तो एज गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 65, ठीक है, जो भी। ये हमारे राजकुमार उपाध्याय गेट्स अ 2 ईयर एक्सटेंशन ऑफ CEO C. सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, 9 जुलाई 2025 तक बने रहेंगे CEO, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए एक नया फुल फॉर्म सीखिएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक ऑपरेशनलाइज 10,000 करोड़ फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। UIDF का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और NHB को किसके अंतर्गत काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, ध्यान रखिएगा। और इसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन करता है, RBI करता है, ये ध्यान रखिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसके अंतर्गत है, RBI के। नेशनल हाउसिंग बैंक किसके अंतर्गत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 2019 में नाबार्ड को और NHB को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा शेयर RBI से खरीद लिया था, ठीक है। देखिए हमने लिखा है रेगुलेटेड बाय देम। अब टियर 2 क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू लेस देन 1 लाख। और टियर 3 क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख टू लेस देन 10 लाख, ठीक है। चाइनाज रिलीज इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन केलिन। इट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में आपके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आप मिस कर रहे होंगे। 4 इंडियन ओरिजिन वोमेन फीचर ऑन फॉर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन 2023, 9th एडिशन था। देखिए जयश्री उलाल है प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ अरिस्ता नेटवर्क, कितने नंबर पर रैंक पे, वर्ल्ड में 15 नंबर। नीरज सेठी को फाउंडर ऑफ सेंटिल 25वें रैंक पर है। नेहा नरखडे 15th रैंक पे है, को फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लुएंट। इंदिरा न्यूई जी हैं 77th रैंक है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एंड CEO ऑफ पेप्सिको। फर्स्ट पे कौन है, डाइनी हेंड्रिक्स 15 बिलियन डॉलर है, चेयरमैन एंड को फाउंडर ऑफ ABC सप्लाई CEO। कंटिन्यू 6 टाइम टॉप किया है, बाप रे। IIT दिल्ली विल ओपन इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी UAE, ठीक है। ONGC बिकम्स इंडियाज फर्स्ट PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट टू गेट सर्टिफाइड फॉर एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट, मतलब घूस के खिलाफ, ABMS एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। ONGC, ठीक है, ठीक है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किधर भाग गया, अब यहाँ पर। गवर्नमेंट फॉर्म्स न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO ऑफिशियल डेटा। नेम क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक, SCOS, ठीक है। फुल फॉर्म रखिएगा, नया जो बना है नेम क्या है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिक्स SCOS। टोटल मेंबर कितना है, अभी फिलहाल 14 है, फ्यूचर में ये अप टू 16 हो जाएंगे। चेयर करेंगे प्रणब सेन करेंगे, इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टेटिस्टिशियन एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब कहाँ है, ये वाला ब्लैक पे फोर्स है। चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मिथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट, नाम क्या है इसका, ZhouQ-2Y2, ZhouQ-2Y2।
राकेश पॉल अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। रिप्लेस किसको करेंगे? वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को। ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंट सतपाल भानु ली, ठीक है, यहाँ पाइए। नाम थोड़ा सा अजीब है, कुछ कुछ नाम अजीब होता है तो पढ़ने में दिक्कत होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नोंग हाई यूप बैंक इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कोई एग्जाम में, आपके मेंस में। नोंगी हैप बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल में है। शेड्यूल बैंक में ऐड किया गया अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 92 में। ये आरबीआई को पावर देता है कि आरबीआई किसी भी बैंक को शेड्यूल बैंक में डाल सकता है। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन शेड्यूल 2E में वह शेड्यूल बैंक होता है। अब ये इंडिया में काम करेगा और आरबीआई का बात मानना पड़ेगा। इधर नहीं है, इधर नहीं है। अब ये पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट एम्स टू 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन बाय 2023 एंड आउटलेट ऑफ 6000 करोड़। ठीक है, ये टारगेट है 2030 तक। ठीक है, चलिए आज वाला यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे 22 जुलाई से लेकर, देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, यूके यूनाइटेड किंगडम रोल आउट फर्स्ट पासपोर्ट इन नेम ऑफ किंग चार्ल्स III। हिज मेजेस्टी बियरर्स रहेगा पासपोर्ट पर, हिज मेजेस्टी लिखा हुआ रहेगा। फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स, क्योंकि पहले हर मेजेस्टी लिखा होता था। क्वीन एलिजाबेथ II, ये है फर्स्ट प्रपोजल इन नेम ऑफ किंग्स चार्ल्स III। अब हिज मेजेस्टी लिख के बियरर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग चेक पे बियरर करते हैं ना, उस तरह से होगा। होम सेक्रेटरी कौन है यूके का? सुलेला ब्रेमैन। इसको हटा दीजिए, अब तो ये अपडेट हो चुका है, अभी तो फिलहाल है नहीं। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए इसको रखते हैं। तो आप लोग देखना, कहीं कहीं मैंने नाम में थोड़ा सा पढ़ने में रीड आउट कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी और कभी कभी हो जाता है, मेरे साइड से ही मिस्टेक हो जाता है, तो माफ़ करना आप लोग। तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट करवाए आप लोग करना इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल एक वीडियो लास्ट रात तक में ही फिनिश करके वो बना के दे देंगे, आप लोग देख लेना। तो जुलाई भी आपको रिवाइज हो जाएगा, जो भी आपसे मिस्टेक हो रहा है या भूल रहे होंगे वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।